सलमान के पास ऐसा क्या है? सितारा। I mean, just imagine, वो सलमान जैसे बंदे से जेलस है। लड़की के मामले में वो उससे जेलस नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तुम भी सालार को नहीं समझ पाई। ठीक उसी तरह जैसे सालार ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो लड़की उसके बगैर किसी और के साथ खुश है। देखो, मोहब्बत करते हो, लड़की नहीं मान रही तो मैरिज अरेंज करवा लो, झगड़ा खत्म। मोहब्बत का कब कहा मैंने? तो इतनी देर से क्या बता रहे हो? उसके मंगेतर को भेज दिया, शादी तोड़वा दी। साथ बिठाने का क्या, आपका तो साथ रखने का हक है। खैर से ठीक कह रही है तुम्हारी भाभी। हमें तो अपने फर्ज से सुबुकदोश होना है। जब चाहे लिखवा लो। लेकिन ताया ऐसे कैसे? उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाखुश है। जो कुछ तुम कर चुके हो ना सितारा, उसके बाद अब्बा जान भी जिंदा होते ना तो वो भी तुमसे नाखुश होते। सुहेल, ये फैसला तुम्हारे भाई का है, हम तो बस उसकी रजा में राजी हैं। इसलिए ये अपनी बद्दुआओं की तोपों का रुख ना उसकी तरफ मोड़ो। ये जिससे आपने बाहर खड़ा किया है ना, उसे जाकर कह दें कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी और उसके साथ तो कतई नहीं जाऊंगी। अरे सितारा, क्या तरीका है? तुम मेरी बेटी को धमकी दे रही हो? मैं चाहूँ ना तो अभी अभी तुम्हें हैदराबाद की ट्रेन में बिठाकर रवाना करवा दूं। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। अंदर जाओ जोया, मैंने कहा अंदर जाओ जोया, वरना। अगर तुम समझती हो ना कि हर किसी का दिल दुखा के तुम। जोया अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? जोया मैंने कहा ना अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जुहेब पे भरोसा ना करो, वो कभी भी बदल सकता है। कहता है अगर अब्बा जिंदा होते तो वो भी मुझसे ऐसी नफरत करते। काश मेरा कोई अनमैरिड भाई होता। मेरा है ना, क्या कर लिया? बुरा वक्त आने पे कोई किसी का साथ नहीं देता। वैसे एक शख्स है इस दुनिया में जो इस वक्त काम आ सकता है। नहीं है, कोई भी नहीं है। ओहो यार, कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा झुकने से जिंदगी बर्बाद होने से बच रही है तो बचा लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना सना, उसकी कोई मदद नहीं लूंगी मैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। सलार मेरे लिए कभी बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता सना। मैं तो सुरैया आंटी का कह रही थी कि तुम उन्हें कॉल करो और वो कासिम के लिए तुम्हारा। 1 मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सलार का कह रही हूँ? वैसे सोचो, अगर इस वक्त सलार आ जाए और तुम्हारे ताया। जो बात मुमकिन नहीं है वो क्यों करती हूँ? जो मुमकिन नहीं लगता वो मौजूद होता है। आजकल की दुनिया में मौत से नहीं होते। चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुमने बात बहुत गलत की है। वो तो हम नरम दिल लोग हैं, तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन आइंदा तुमने बहुत ख्याल रखना है। इस घर के लोगों को अपना समझोगी तो इस घर में रहोगी। चलो। देखो, तुमने निम्मी से क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हमें तुम्हें रोकने के लिए कहा है। अब ये किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छी बात है। देखो, निम्मी का बहुत दिल दुखा है, माफी मांग लो उससे। ये लो, आ गई निम्मी, माफी मांगो। I'm sorry.
सॉरी मेरा। इट्स ओके भाभी। चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। चलो। मैं चली जाऊंगी। आप जाएं, आपको जहां जाना है। एहतिशाम, आ रहा हूं मैं। जोया, निम्मी का सेलफोन देखा है? कहीं मिल नहीं रहा है। पता नहीं, कॉल कर लें। कॉल की थी उस पे, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हाय हाय, कहीं मेट तो नहीं ले गई? उसे चुराना होता तो वो पहले चुरा लेती। मैं देखता हूँ। आप देखिए वहां पे तो नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान से कॉल आ रही है। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? आप सलार बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, लेकिन कौन बात कर रहा है? मैं सलमान की भाभी बात कर रही हूँ। आपको याद है आप शादी में आए थे? सलमान की भाभी? लेकिन आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? सितारा के लिए। सितारा? क्या हुआ उसे? सलमान से शादी हो रही है उसकी। सलमान से शादी? हाँ, मुझे क्यों बता रही हैं आप? तो और किससे बताऊं? उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। सुन ही नहीं रहा मतलब? सलमान ने उसे मजबूर कर दिया है, पूरी तरह ट्रैप कर दिया है उसे और उसकी फैमिली को। ना ही वो कमाता है और ना वो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए निमी के फोन से आपका नंबर लिया है। तो उसने खुद क्यों नहीं बताया? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप कनाडा में हैं, लेकिन क्या आप उसको इस बर्बादी से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? किसी से कह के प्लीज ये शादी रुकवा दें, बेचारी बर्बाद हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप तो कनाडा में हैं, तो क्या आप उसके लिए वापस आ सकता हूँ? मैं जानबूझकर ऐसे वक्त पर आई हूँ कि भाई साहब घर पर ना हो। सितारा से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था मेरा। बड़ा जिगरा है भाई तुम्हारा सुरैया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा दिल मचल रहा है सितारा को देखने के लिए। हाँ प्लीज 2 मिनट के लिए उसे बुला दें। घर पर ही होगी ना? घर पर तो है, मगर मेहमानों की तरह सबसे अलग थलग बैठी रहती है। और जब से लाडो रानी की शादी तय हुई है ना,
तब से सबसे लाड उठवा रही है। अभी भी जोहेब को भेजा है कुछ लेने के लिए बस? नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि वो खुश तो है ना? खुश? एक वही तो खुश है, उसकी मर्जी से ही सब कुछ तय हुआ है, वरना हम तो कभी ना करते भाभी। अरे वही तो आप उस दिन कह रही थी ना कि नजमा भाभी सिर्फ मतलब से ही रखती हैं, और फिर सितारा। यही दुख तो उसके ताया को मारे डाल रहा है, लेकिन लड़की के जिद के आगे क्या करें वो। आप अगर 1-2 साल इंतजार कर लेती तो। अच्छी बात करें आप, इंतजार तो तब करें जब लड़की पर कोई बस चले। पिछली सारी कहानी पता तो है तुम्हें। अब नई यूनिवर्सिटी की पख लगा ली है, रोज यूनिवर्सिटी के बहाने सलमान से मिलने पहुंच जाती है वो। तो क्या हो गया, पढ़ लेने दीजिए ना। अरे भाई सुरैया, हमारा लड़की का साथ है, हम तो सितारा की बेलगामी की वजह से पहले ही डरे बैठे हैं। सच बताऊं, तुम्हारे भाई साहब कहते हैं कि इससे पहले ये लड़की कोई नया चांद चढ़ाए, बस इसकी शादी करो और निपटा दो। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि लड़की की शादी है, तैयारियों में वक्त तो लगता ही है ना। कम से कम आप 1-2 साल का वक्त ही मांग लेती उन लोगों से। हाथ में पैसा हो तो क्या जल्दी और क्या देर। जैसे इसको शादी का भूत सवार है ना, हफ्ते भर में शॉपिंग कर करके घर भर देगी ये। शक्ल से ही मासूम है ये, वरना अल्लाह बचाए इसके चरित्र से। कुछ खाओगी पियोगी, कुछ लाऊं, चाय वाय बनाओ हैं? अरे अरे, ये क्या? तुम्हें हमसे बिछड़ने का इतना दुख है? अभी चली जाओ किरण, इस वक्त कुछ भी ना कहना प्लीज। लो भाई, मैं तुमसे क्यों कुछ कहूंगी? मैंने तो तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा था जब तुम मेरा हक मारती थी। मैंने कब तुम्हारा हक मारा किरण? क्यों? मैं बड़ी हूं ना, तो पहले शादी मेरी होनी चाहिए थी ना। लेकिन देखो, मैं यहाँ तुम्हारे शादी के जोड़े और जेवरात में लगी हुई हूँ, लेकिन मजाल है कि मुंह से उफ तक किया हो। हाँ तो अब कर लो ना उफ, बल्कि उफ क्या, तुम ये पूरी की पूरी शादी कर लो ना। किसने रोका है? तुम हो ना, तुमने रोका है। कभी कोई अच्छा रिश्ता मुझ तक आने ही नहीं देती। हाँ तुम, याद नहीं है कैसे जब भी कोई मुझे देखने आता तुम अपना सितारा नामा लेकर पहुंच जाती थी। मेरी आंखें सूरज हैं, मेरा माथा चांद है, मेरी अम्मी ये कहती हैं, मेरे अब्बू वो कहते हैं। यही लफाजियां कर करके तुमने मेरी किस्मत को काली रात कर दिया। हाँ वो सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से नहीं कहती थी किरण, वो तो बस मैं ऐसी वजह जो भी है, लेकिन इस सब के बाद वो रिश्ता तो तुम्हारा ही मांगते थे ना। हाँ तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था ना मेरी ऐसी नीयत थी। भाई अपनी नीयत के हाल ना तुम अपने पास ही रखो। मेरे हिसाब से तो जो अमल होता है वही नीयत का असल प्रैक्टिकल होता है। इस हिसाब से तो सलमान से मेरा रिश्ता भी मेरी नीयत की वजह से हुआ है। जाहिर है तुम्हारी ही नीयत थी, जब तो वो तुम्हारी फीसें भर रहा है और तुम उसकी शर्ट्स खरीदती फिर रही हो। एक बात कहूं? मैं ना कहूंगी तो भी तुम कहे बगैर तो रहोगी नहीं। कहो। किसी के अनजाने में दी गई तकलीफ का बदला इतनी सफाकी से लेते हुए ये बात याद रखना कि तुमने जानबूझकर प्लानिंग करके बहुत से लोगों को बहुत सी अज़ियतें दी हैं। मैंने? हाँ, और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिसे इंसान
अल्लाह के नाम पर भी कभी माफ नहीं करता। सोचो अगर अगर दुखी दिल की बद्दुआ लग गई तो क्या होगा तुम्हारा। ममानी जा रही हैं, मैं उनको खुदाफिज कहकर आती हूँ। जाओ, तुम्हारा भी खुदा ही हाफिज है। वो मुझे नापसंद करता है जोहेब, तुम्हें समझ नहीं आता? उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाखुश है। जो कुछ तुम कर चुकी हो ना सितारा, उसके बाद अब्बा जान भी जिंदा होते ना तो वो भी तुमसे नाखुश होते। जोहेब, देखो सितारा, रिश्ता तय हो गया अब। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। तो किसे मानती हो? मेरी मौत को मानती हो? पागल हो गए हो? सितारा, अगर इस बार तुमने मेरा सर झुकाया ना, खुदा की कसम मैं अपनी जान ले लूंगा। तो इस बार कोई हरकत करने का सोचना भी मत। समझाया था ना मैंने तुम्हें, चली जाओ उस फरंगी के साथ, बुलाओ उसे, निकाह पढ़वाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं मानी तुमने तो यहीं गलना सड़ना था। अब सड़ो। ये आंखें मुझे ना दिखाओ। जो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है ना, उसे जाके बताओ अपनी मर्जी। आपको डर नहीं लगता? किससे? तुमसे? नहीं, अल्लाह से, अपनी बेटी के होने से, अपने मरने से। ओ बीबी, बस ये फैसला तुम्हारे भाई का है। हम तो बस उसकी रजा में राजी हैं। इसलिए ये अपनी बद्दुआओं की तोपों का रुख ना उसकी तरफ मोड़ो। किसका फोन है? सलाल का। हाँ बेटा, मैं वापस आ रहा हूँ डैड। तो आ जाओ, मसला क्या है बच्चे? आप पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ है? मेरे लिए बेटा इतना ही काफी है कि तुम बता रहे हो कि तुम आ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लग कर कोई काम नहीं कर सकते। आपने कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो तो बता दूं। बता दिया। कुछ हुआ है? जी, इसीलिए आ रहा हूं मैं। तुम आ जाओ बेटा, जो भी हुआ मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ, वापस आ रहा है? हाँ, जाहिर है किसी काम की पाबंदी जो है तुम्हारा बेटा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, सालार को हर जिम्मेदारी से फरार होने की आदत है। What can one do? एक्सक्यूज मी, आप सितारा की क्लासमेट है ना? आप कौन? मैं उसका कज़न हूँ। एक्चुअली मैं उसे पिक करने आया था, उसकी क्लास भी ख़त्म हो गई है। वो तो आज यूनिवर्सिटी ही नहीं आई, तो फिर आप पिक करने क्यों आ गए? यूनिवर्सिटी नहीं आई? फिर कहाँ चली गई वो? ये सवाल तो आप उससे पूछें, हमें गायब का इल्म थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मेरी आदत है खुद कलामी करने का। एनीवेज, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मगर ये बिला वजह लस्सी होने वाले लड़के मुझे भी पसंद नहीं। चलो थैंक यू, तुम जाओ क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। बाय। और सिर्फ गाड़ी नई नहीं होनी चाहिए, मॉडल भी नया होना चाहिए।
और उसके यहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी इधर मौजूद हो। हाँ, ओके। ऐसे क्या देख रही हो? ताहिर, आप कर क्या रहे हैं? अपने बेटे के वार्म वेलकम का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। आपका बेटा कोई अवार्ड लेके नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता नहीं क्या करके आ रहा है। जो कुछ भी करके आ रहा है आप उसको छोड़िए, आप डिनर का इंतजाम करें, सबको बुला लें। मिर्ज़ा को तो अभी आप फ़ोन कर दें और उन सब से कहें कि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसके लिए ज़बरदस्ती हमने अपने बेटे को जल्दी बुला लिया। ओके? नहीं, आप कहीं तो घी के चिराग भी जला देती हूँ। घी के चिराग, हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे लाइटिंग वालों को मैं कह देता हूँ कि बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की लाइटिंग यहाँ पे कर दें। हाँ, पूछ तो ले लाइटें लगानी कहाँ हैं, क्योंकि उसकी सवारी तो घर के बजाय किसी बीच हाउस पे आके रुकनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार मेरा बेटा जो है वो सीधा तीर की तरह घर आएगा। वैसे आप पहले बाप हैं जो अपने बेटे की नाकामी पे इतने खुश हैं। उसके वापस आने पर खुश हूँ। वो मेरा बेटा है, उसके फेलियर या सक्सेस का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो मेरे पास तो है ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। चाहे वो हाँ, लेट हो गया। बहस अगेन। तुम ये डिनर का ऑर्गेनाइज करो, मुझे जाना है जरा। अरे मुझ पे क्या गुस्सा कर रहे हो भाई? मुझे तो उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और वो चली गई। अब मैं क्या करूं? उसके पीछे पीछे उसकी चौकीदारी करती फिरूं? नन्ही चूची है वो। सारी यूनिवर्सिटी देखकर आया हूं, कहीं नजर नहीं आई वो मुझे। एक काम करो भैया, तुम यहीं टिक कर बैठ जाओ और वो जब आएगी ना तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेना, ठीक है? आप सुबह रोक नहीं सकती थी उसे? 10 मिनट क्या मैं लेट हो गया, अकेले चली गई वो। तुम सिर्फ 10 मिनट लेट नहीं हुए थे, वो भी आधे घंटे पहले ही निकल गई थी। अरे 8 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, इतना जल्दी क्यों चली गई वो? अरे तुम्हारा नंबर नहीं मिला क्या अभी तक? सर में दर्द हो गया मेरे। हेलो हेलो, हाँ सितारा, वो अम्मी पूछ रही हैं कि तुम कब तक आओगी? जितने बजे रोजाना आती हूँ उतने ही बजे आऊंगी। तुम यूनिवर्सिटी में हो? चलो, सर जमाल आ गए होंगे, अगर उनकी क्लास शुरू हो गई तो वो अंदर भी नहीं आने देंगे। चलो ओके, मैं बाद में बात करती हूँ, क्लास शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, उठ जाओ। अच्छा, इतनी तुमने मच लगा कर रखी हुई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में ढूंढने चले गए थे? पता है यूनिवर्सिटी है कहाँ? मामी मामी 10 मिनट पहले क्यों चली गई वो? इसे ममानी बहुत बोलती। प्लीज मान जाओ जोया, प्लीज। और मैं क्या करूं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं? मान जाओ ना। मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? तुम कल से मुझसे सही तरह से बात ही नहीं कर रही हो। हाँ, लेकिन आपकी हर बात का जवाब तो दे रही हूं ना। ये कोई एग्जाम है क्या जो सिर्फ सवालों का जवाब दोगी? मुझे तुमसे बात करनी है यार जोया। मेरा यहाँ रहना इम्तिहान ही तो है, और ये घर मेरे लिए क्वेश्चन पेपर बन गया है। और तुम्हें पता है मैं इस क्वेश्चन पेपर पे कहाँ स्टैंड करती हूँ? जोया, क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल, खाली जगह, लाजमी लेकिन यूजलेस। इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी पे भी टिक कर दो। क्या हो गया जोया? तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। सबसे अहम तो नहीं हूं ना। हो ना यार, सबसे ज्यादा अहम हो तुम मेरे लिए। प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो। मैं तुमसे बात किए बगैर ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हैदराबाद भेज के भी तो रह लेते ना। अब मैं क्या करूं?
हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा हूं जोया, पर क्या करूं बताओ ना। अभी कुछ मत करो एहतिशाम, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? मैं किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी कजन सितारा की तरह लावारिस हूं। अगर तुम मुझे एक बार छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हें 10 बार छोड़ दूंगी। और ये बात भी याद रखना कि मेरे वालिदैन कभी भी मुझे वापस तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं देता। मैंने कहा मैं चली जाती तो, लेकिन मैं गई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए। मोहब्बत भी कह दो, लेकिन मैं हमले के वक्त मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं। जानता हूं मेरी जंगजू जोया किसी से भी नहीं डरती है ना, किसी से नहीं। अच्छा प्लीज अब मान जाओ। कहा था ना आइंदा नहीं होगा, वो सब कुछ गुस्से में था ना, इसलिए मान जाओ जोया प्लीज। लेकिन डिपेंड करता है कि ये जंग किसके लिए लड़ी जा रही है। और वो इस जंग के लिए वर्दी है भी या नहीं। चलो ना बैठ के बात करते हैं, आओ। अभी नहीं एहतिशाम, मैं अभी भी गुस्से में ही हूं। जब मेरा गुस्सा उतरेगा तब बात कर लेंगे। ओके, अपना गुस्सा उतार लो पहले, ठीक है? फिर हम बात करते हैं। मैं चाहूं ना तो अभी अभी तुम्हें हैदराबाद की ट्रेन में बिठाकर रवाना करवा दूं। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। अंदर जाओ जोया, मैंने कहा अंदर जाओ जोया, वरना। अगर तुम समझती हो ना कि हर किसी का दिल दुखा के तुम। जोया अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? जोया मैंने कहा ना अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? जोया मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम अंदर जाओ और जाके पैकिंग करो, हम हैदराबाद जा रहे हैं। हेलो हेलो। अरे अरे तुम हो यार, मैं तो जुनैद को कॉल कर रहा था। सालार तुम कहाँ हो? यार लिसन साहिबा, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, आई एम अ लिटिल कॉट अप। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, विल टॉक लेटर, ओके? तुम कराची में हो ना? अगर डैड मुझे नहीं बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम मुझे बताकर भी नहीं गए। You can't even imagine how embarrassed I feel today. Wait. Listen, I am not answerable to you, okay? Yes, you're right. But the least you can do is inform me. इतना वक्त नहीं था मेरे पास साहिबा। तुमने अपने डैड को भी तो बताया था ना? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? बस थी ना एक इमरजेंसी। वही तो कह रही हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम मुझे बताकर नहीं गए? Listen, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। Please try and understand my situation, okay? क्यों? एक मिनट। तुम यहाँ कुछ गलत तो नहीं करके गए? क्या गलत मतलब? मतलब कुछ भी, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी? Oh my God, हाँ चलो ठीक है, कहो, कह दो ना कि मैंने किसी को मार दिया या फिर किसी का कत्ल कर दिया है। नहीं, I'm not saying that. लेकिन तुम कुछ तो बताओ, इस तरह अचानक चले गए। कुछ नहीं हुआ ना यार, तुम्हारा मसला क्या है? ओके फाइन, मैं तुम्हारे फ्रेंड से कॉल करके पूछ लेती हूँ। नहीं,
खबरदार जो तुमने किसी को कॉल की इसकी जरूरत नहीं है। आई एम वार्निंग यू साहिबा, स्टे आउट ऑफ दिस। अच्छा फिर बताओ, तुमने वाकई किसी को मार दिया है? हाँ मार दिया ना मैंने यार। किसे? एक एनिमल को। एनिमल? तो इसलिए तुम वापस चले गए? हाँ क्योंकि उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। अब अगर तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई है तो मैं अपनी इंपॉर्टेंट कॉल कर लूं? नहीं सलार, तुम एटलीस्ट बता के तो जा सकते थे, मैं तुम्हारे साथ चली जाती। साहिबा मैंने कहा है ना, मैं नहीं कर सकता था, उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था। क्यों नहीं था? टर्मिनेट हुए थे, डिपोर्ट तो नहीं हुए थे? हाँ डिपोर्ट ही कर दिया, जब ही तो वापस आ गया हूँ। अब खुश? सीरत अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? ये देखिए मेरा फोन किसी ने तोड़ दिया है। कौन तोड़ेगा निम्मी? गिर के खुद ही टूट गया होगा। अच्छा, बाहर घास की लॉन पे कैसे गिर के टूट सकता है? इसके पैर लगे हुए हैं क्या? किसी ने जानबूझ के तोड़ा है? वो जो मासी के साथ कल नई लड़की आई थी, वो उसकी बेटी है क्या? पता नहीं। उसका शनाख्ती कार्ड लूंगी। अच्छा, और उसके शनाख्ती कार्ड रखने से मेरा फोन जुड़ जाएगा? अरे कहाँ ना एहतशाम ने कि नया फोन लाके देगा तुम्हें। वो उन्हें अपनी बेगम से फुर्सत मिले तब ना। बुरी बात है निम्मी, जोया तुम्हारी कजन ही नहीं, एहतशाम की बीवी भी है। तो मैं क्या करूं? मोहतात रहा करो बेटा, एहतशाम मोहब्बत करते हैं उससे। इसलिए घर से इतनी जल्दी जाने का कह दिया ना? हाँ, इसलिए कि मुझे उससे इतनी सख्त रिएक्शन की तवक्को नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके कहने पे आपका बेटा पहले ही दिन बहू को दफा कर रहा है घर से। हर माँ को अपने बेटे के सामने ना उसकी बीवी की बुराई करने से पहले सोचना चाहिए, बल्कि डरना चाहिए। अगर गैरतमंद बेटा होगा तो माँ को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ बीवी को घर से जरूर लेकर जा सकता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद मुझसे अलग हो। क्या हो गया? लगता है सिग्नल नहीं आ रहे। अपने पोते को फोन मिला रही हैं? हाँ तो क्या ना मिलाओ? नहीं नहीं, मिलाएं और उसे ये बता दीजिएगा कि जिस लड़की पे वो इल्जाम लगा के गया था ना, रिश्ता तय हो गया उसका और बहुत जल्द सलमान से शादी भी हो जाएगी। नजमा तो शुरू से ऐसी है, अपने मैके पे मरती है, ऐब छुपाती है उनके। ऐब छुपाती नहीं है वो, बल्कि अपनी नाक के नीचे दबाने के लिए लोगों पे ऐब लगाती हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि जब कीचड़ अपने ही मुंह पे मलनी थी तो इतनी थू थू करवाई क्यों? कमल के फूल की औकात कीचड़ जैसी करके रख दी। अब देखे ना, एहसान करके उसी लड़की को लेकर जा रही हैं, वरना उनके ऐसे निकट्टू बेटे को और भिख मंगे को कौन रिश्ता देता? खैर अभी भी कौन सा उसको हीरे जड़ गए, 10 का थूका हुआ चाटा है उसने, कौन सा मनुसलवा मिल गया। और सितारा जैसी लड़की को पूछता कौन है? अरे माँ जी, किसी की बेटी को ऐसा नहीं कहते। अरे छोड़ो सुरैया, देखो अगर मेरी अपनी बेटी होती और वो भी इस तरह की हरकतें करती ना तो ऐसा ही कहती मैं उसे भी। बेटी ना होना तो नसीब की बात है माँ जी, लेकिन बेटी के दुख को ना समझना ये बदनसीबी है। शुक्र अदा करें कि आपकी कोई बेटी नहीं है। अरे बेटी तो तुम्हारी भी नहीं है, लेकिन बेटा तो है ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि उसकी फिक्र करो। बेचारा 7 समुंदर पार पता नहीं किस हाल में बैठा होगा। उसी के लिए डर रही हूँ कि कहीं उस यतीम की आह ना लग जाए उसे। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आह लगे मेरे पोते को।
अरे ऐसी लड़कियां बसाने वाली थोड़ी होती हैं। उसने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। अरे ऐसे क्या देख रही हो, देख लेना सलमान भी भाग जाएगा इन वक्त पे। उस लड़की की करतूत ही ऐसे नहीं है कि वो किसी का घर बसा सके। तनी मिल क्यों नहीं रहा, जरा देखो सिग्नल ठीक आ रहे हैं क्या, मिला के देखो जरा, इसका नंबर दो मुझे। मैं तो अतावली हो रही जा रही हूँ अपने बच्चे से बात करने के लिए। क्या बेल जा रही है, देखें अगर उठाए तो। ठीक है ठीक है। सितारा, जब पहली क्लास बंक ही करनी थी तो इतना सुबह क्यों निकल आई? मसला ये नहीं है। मेरी वजह से? नहीं, फिर तुमने अपनी दोस्त से झूठ क्यों बुलवाया था? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी शक्ल देखो, इसलिए। वो रिश्ते वाली बात की वजह से? यार, ना मैंने ना अम्मी ने कुछ बोला था। वो सब कुछ अचानक मुमानी तो ऐसे कह दिया कि हम कुछ कर ही नहीं सके। अच्छा, जब तुम मुझे इतना नापसंद करते हो तो फिर रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? बल्कि तुम तो मेरे घर ही उल्टा पहुंच गए। मैं भी यही क्लियर करने आया था। यही कि तुम मुझसे बहुत चिढ़ते हो, नफरत करते हो, तो फिर रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते? मसला ये है सितारा, अबू के जाने के बाद अम्मी ने हमें बहुत मेहनत से पाला, तो हम भाई बहन अम्मी की हर बात मानते हैं। इनकार करके उनका दिल नहीं दुखा सकते। इसीलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए, है ना? हाँ, तो इसमें ऐसी बुराई भी क्या है? इसमें बुराई ये है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। अरे तुम कब आए? जब तुमने इसके बारे में सोचा मैं यहाँ पर पहुंचा। देखो सालार, ये हमारा मामला है। ये तुम दोनों का आपस का मामला हो ही नहीं सकता। इसे चलो निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आना, ठीक है? ओ हेलो, क्या किसने कहा कि हमारा आपस का मामला नहीं है? तो फिर है क्या? हाँ तो है। तुम पागल वागल तो नहीं होगी? तुम इसके कैरेक्टर को जानती हो? जानती हूँ, क्यों नहीं जानती? और फिर भी इससे मंगनी करोगी? मंगनी तो हो गई है, अब शादी करूंगी इससे। यार सितारा, मैं जरा सा क्या चला गया, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए। तो क्या करती? रुककर तुम्हारा इंतजार करती कि तुम आकर मेरे फैसले करोगे? हाँ तो कर सकती थी। मैं कौन सा हमेशा के लिए चला गया था सितारा? मंगेतर है ये मेरा, और हम शादी करने वाले। दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे, टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी ना मेहरबा मिलेगी। तुमने किसी और का हाथ कैसे पकड़ा? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? अच्छा, अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। तो खत्म करें ये तमाशा। जुबान दी थी आपने मुझे, आप पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? मेरी कोई भी सालार के पास कमजोरी नहीं है, और मैं खुद अपने आप में एक स्टेब्लिश इंसान हूँ। अगर हम तुम पर भरोसा कर लें तो उसके डर से सितारा को छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे? आपका तो नहीं, लेकिन ये मुझ पे भरोसा कर, और कल की तरह सालार के सामने डट कर कहें, ये मुझसे मोहब्बत करती। कुछ भी करने से पहले ये याद रखना, क्या? सलमान कासिम की तरह नहीं जो बिक जाएगा। और मैं सितारा नहीं हूं जो झुक जाऊंगा। जब रंग जागते हैं, अगर उसको सलमान से कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे पीछे छुपे, मैं उससे प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसके पीछे क्यों छुप रही है? सलार, आर यू इन लव विद हर? अगर उसको किसी के साथ देखकर तकलीफ होने को मोहब्बत कहते हैं ना, then yeah, I'm in love with that. ये